आइए, नित्य प्रतिदिन की भांति गुरु अन्याय साहब का पाठ चल रहा है। अभी कोई तकनीकी कमी की वजह से संपर्क कट गया, तो चर्चा चल रही है कामनी खंड की, और जीव आत्मा और काल की बहस चल रही है। सदगुरु महाराज कहते हैं, जिन संतों ने गुरु का ध्यान कर लिया, गुरु की दीक्षा ले ली, गुरु के बताए मार्ग पर अपने विकारों को दूर कर लिया, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी चौपाई के माध्यम से दर्शा रहे हैं। ओ पार लगावत पुरुष किनारा, कामन के चितियाओ पिचारा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ पुरुष तो बैस किनारे रहे, कामन धरत से कहूँ के अहे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ बेश किनारे पुरुष जो होए, कामन पार लगावत सोई। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ बाट चलत धरत जब आए, से कही स्वामी प्रकट बुझाई। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ कामन रहत किनारे जाए, धर ले गए सो कहूँ के आए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ भयो त्रास धरा जब आए, तब से नहीं कछु कही जाई। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ से कहता कर करो निवेरा, आवत जात नाव बिन बेड़ा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ के असियावं संत शरीरा, से मोहि अर्थ सुनाओ गंभीरा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ स्वामी
में जग आति सतावे, बहुत कष्ट प्राणी सो पावे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलिए दुखहरण महाराज की जय, स्वामी शिव नारायण महाराज की जय। बड़ी सुंदर वाणी में चर्चा चल रही है जीवात्मा और काल की। जीवात्मा विचार करता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी होकर संसार में विद्यमान है। फिर वे संसार के पार जाने के समय जीवात्मा को क्यों रोक लेता है और किसी जीवात्मा को पार कर देता है? इसका कारण हे सद्गुरु महाराज मुझे समझाकर स्पष्ट करके बतलावें। तो जब जीवात्मा संसार में प्रवेश करता है, माता के गर्भ में आता है, और जैसे ही माता के गर्भ से संसार में पदार्पण होता है, तभी काल पकड़कर विषय वासनाओं में फंसा लेता है। बड़ी सुंदर बात लिखी है और समझने की है। जो हम विषय वासनाओं में फंस जाते हैं, अगर हमें सद्गुरु मिल जाएं, चाहे वे अच्छे माता पिता के रूप में गुरु, चाहे शिक्षक के रूप में गुरु या ज्ञान गुरु, अगर हमें रास्ता दिखाने वाले अच्छे मिल गए तो हमारा रास्ता सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन वही रास्ता अगर हमें गुरु सही नहीं मिले तो हम उससे भटक जाएंगे। आपने देखा कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं, वहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। एक स्टेशन को जाता है, एक पंजाब को जाता है, एक पूरब को जाता है, एक उत्तर को जाता है। आपने स्टेशन जाना है। अगर कोई समझदार व्यक्ति मिल गया, उससे आपने पूछ लिया कि भैया स्टेशन को रास्ता कौन सा जाता है, तो वो बताएगा ये 5 मिनट का रास्ता है, घंटा घर से, और यहाँ से जो है आप स्टेशन चले जाओ। लेकिन वही अगर आपको गलत गुरु मिल जाता है, गलत दिशा बता देता है, तो आप घंटों, दिन, महीनों कभी अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहने का यही तात्पर्य है, ये जो हमारा स्वामी शिवनारायण पंथ है, इसमें स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने जो साक्षात विष्णु भगवान से दुखहरण महाराज के रूप में दीक्षा ली, और वो दीक्षा ले करके अपने समाज कल्याण के लिए, अपने भक्तों के लिए गुरु अन्याय साहेब ज्ञानदीप खंड आज से 300 वर्ष पूर्व जो उन्होंने ये रचना की, इसके माध्यम से हमें सद्गुरु मिल सकते हैं, अच्छा रास्ता मिल सकता है, भव सागर से पार उतर सकते हैं, काल से छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा जीवात्मा जब संसार में प्रवेश करता है, तभी काल उसे पकड़कर विषय वासनाओं में फंसा लेता है। और जब विषय वासनाओं में फंस जाएंगे तो ये 14 यम हैं, ये आपको घेरे रखेंगे। जैसे खेत में जब खरपतवार हो जाती है तो वहाँ जो पौधा उगना चाहता है
जो फसल उगनी चाहती है उसमें बाधा पहुंचाती है और एक दिन वो फसल नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ये 14 यम खरपतवार के रूप में हमारे शरीर को घेरे हुए हैं, इस इंसान को घेरे हुए हैं। लेकिन ये खरपतवार काहे से खत्म होगी? गुरु महाराज के अच्छी वाणी रूपी खाद से ये खरपतवार खत्म होगी, ये विकार खत्म होंगे, 14 यम खत्म होंगे, तब आप काल को जीत पाओगे, तब आप बहुत सागर से पार उतर पाओगे। जैसे कि आज ये कोरोना वायरस प्राकृतिक आपदा जो हमें घेरे हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी समझदारी से काम ले लिया, रोज प्रतिदिन ताजी हवा ली, अनुलोम विलोम करा, प्राणायाम करा, भस्त्रिका प्राणायाम करा, कपाल भारती करी, अपने अंदर इम्यूनिटी बनाई। और इम्यूनिटी ये त्रिफला हमने फेसबुक पे भी डाल रखा है, त्रिफले के बारे पूरा इसका व्याख्या डाली हुई है कि आप त्रिफला 2-4-8 के अनुपात का बनाएं। जैसे 20 ग्राम हरड़, 40 ग्राम बहेड़ा और 80 ग्राम आंवला, इनका बीज निकाल करके इनको कूट पीस करके पाउडर बना लें। पाउडर बना करके 1 चम्मच प्रतिदिन खाली पेट 2-3 गिलास पानी से अगर आप इसको सेवन करते हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी बरकरार रहती है, आपकी ऊर्जा बनी रहती है। और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। जो ये पेड़ों का कटान हो रहा है इसको रोकने का प्रयत्न करें। और हम लोग जो मंदिर में पीपल का वृक्ष लगाते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा ये पीपल देता है, इसीलिए इसे ब्रह्म कहा गया है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें पीपल से मिलती है, इसलिए हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए और अपने मन को तनाव रहित रखें। ये भी बहुत बड़ा कारण है इम्यूनिटी कम होने का। क्यों? जब हम मन में तनाव रखते हैं, तनाव लाने के लिए एक ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा क्या है? अग्नि। जब हमारे शरीर का खून खोलता है, तापमान बढ़ता है, तब हमारे अंदर तनाव, क्रोध, विकार आते हैं। अगर यही क्रोध, तनाव हम खत्म कर दें, घर में सूखी रोटी है वो लें, आदर सहित लें, अपने परिवार के साथ मिलजुल के चलें, तो तनाव रहित होते सार 75% आपका रोग भाग जाएगा। बाकी जो बचा खुचा है, नित्य प्रतिदिन ताज़ी हवा लें, अपने सुरक्षित रहें। और कभी भी हमें ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है, फिटकरी को 1 गिलास पानी में 10 बार घुमाएं और उस पानी को पी लें, तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो वायरस है तुरंत ख़त्म होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पानी का शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें फिटकरी डालते हैं तो मैल एक तरफ हो जाती है, पानी एक तरफ हो जाता है। यही क्रिया हमारे शरीर की है।
जब हम फिटकरी का पानी पीते हैं तो हमारे गले की खराश, गले के विकार और जो भी वायरस है वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। हल्दी भुनी हुई अगर 1/4 चम्मच सवेरे दोपहर शाम गुनगुने पानी से लेते हैं तो हमारे गले की समस्या ठीक हो जाती है। तो ऐसी कई चर्चाएं हैं जो नित्य प्रतिदिन सत्संग का एक हिस्सा बनकर आपको सुनाई जा रही है, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, प्रभु का सुमरन करने के लिए निरोगी काया का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी काया निरोगी नहीं होगी, हमारा मन सत्संग में नहीं लगेगा। इसलिए सत्संग की एक कड़ी हमने आयुर्वेद और योग क्रिया भी डाल दी है कि प्रयास है अगर किसी मेरे संत प्रेमी को इससे कोई दिक्कत आती है तो मैं इसे क्षमा चाहूँगा। तो हम चर्चा चल रही थी काल और जीवात्मा की। जीवात्मा विचार करता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी होकर संसार में विद्वान रहता है, फिर संसार के पार जाने के समय जीवात्मा क्यों रोक लेता है, ये काल क्यों रोक लेता है, और किसी जीवात्मा को पार करा देता है, किसी को रोक लेता है। तो बड़ी सुंदर बात है कि जब हम सतगुरु की डोर पकड़ लेंगे फिर हमें पार होने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी काल रोकेगा, जीवात्मा सही सतगुरु की बाह नहीं पकड़ेगा, इसलिए रोकेगा। तो आगे गुरु महाराज जी चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं, ओ कहो स्वामी से अर्थ गंभीरा, मेटत सोच जो देखत पीरा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ तेहि के देखत काम न भावे, माया जाल के सबहि बजावे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ तेहि पीछे छोड़ते हैं बाना, यही के त्रास न आवे ज्ञाना। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ व्याधारूप रहे सब ठाई, मारत ताई न दया गोसाई। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ लाग रहते सदा सब द्वारा, तेहि कर स्वामी कहे व्यवहारा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलिए दुखन महाराज जी की जय। स्वामी शिव नारायण महाराज जी की जय। संसार में ऐसा कोई समर्थ पुरुष नहीं हुआ है जो इन दुखिया प्राणियों की हालत पर तरस खाता हो, जिनको रात दिन विषय वासनाएं सता रही हैं। आपने बड़ी कृपा करके इसके भेद को बतलाया। तो ये काल और जीवात्मा की वार्तालाप चल रही है।
काल बड़े सुंदर ढंग से बता रहे हैं, सद्गुरु बड़े सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि भाई गुरु ज्ञान के बिना गति नहीं है। संसार में जब हम आए हैं, अगर सूर्य की रोशनी एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यही क्रिया इस शरीर की है। इसके अंदर सद्गुरु महाराज से दीक्षा लेकर अच्छे गुरु के सानिध्य में जाकर ज्ञान की रोशनी प्राप्त करनी है और वो ज्ञान की रोशनी से अपनी आत्मा में उजाला करना है। तभी वहाँ ब्रह्म के दर्शन होंगे और ये तभी हो सकता है जब हम नित्य प्रतिदिन श्रवण शब्द का जाप करें, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्संग सुने बड़े ध्यान से और उसको जिंदगी में उतारने का प्रयत्न करें। हम लोग क्या करते हैं, सत्संग सुनने तो जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगवाते हैं, बहुत मोटा मोटा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब सत्संग प्रारंभ होता है, अभी पंडाल में ये कमी रह गई है, अभी ये कमी रह गई है, अभी उसको वह बुलाना है, अभी इसका काम करना है। अरे तुमने इतना पैसा खर्च करा, इतना समय अपना निकाला, किस लिए? इस सत्संग की ज्ञान की गंगा के लिए, और वही तुम वंचित हो जा रहे हो। नहीं, जब भी आप सत्संग सुनते हैं बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के बाद उसको अपनी जिंदगी में उतारें, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा एक लघु कथा है, दो मित्र, एक नित्य प्रतिदिन सत्संग में जाता था, दूसरा नित्य प्रतिदिन जो वेश्याओं का मुजरा होता है, डांस होता है, नाच होता है, उसमें जाके अपना समय गंवाता था। बजाय सत्संग सुनने के वो मुजरा में जाता था। और दूसरा उसका मित्र वो नित्य गुरु की शरण में जा कर के सत्संग सुनना, उनका आशीर्वाद लेना। ये क्रिया काफ़ी दिन तक चलती रही। एक दिन सत्संगी मित्र का जो दूसरा मित्र था वो मुजरे से निकल रहा था, तो उसे सामने देखा तो एक सोने के सिक्कों से भरी एक थैली पड़ी हुई है। उसने उस थैली को उठाया, बड़ा खुश हुआ और आके अपने मित्र से बोला कि देखो, तुम नित्य प्रतिदिन प्रभु का सुमरन करते हो, नित्य प्रतिदिन सत्संग में जाते हो, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? और ये देखो, मुझे सोने की मुद्राओं से भरी थैली मिल गई है और मैं तो बड़ा धनवान हो गया हूं। उसके सत्संगी मित्र ने ये बात सुनी, मन में एक महसूस हुआ, लेकिन ये बात उसे मन को कसोटती रही कि मैं दिन रात प्रभु का सुमरन कर रहा हूं और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं गरीब का गरीब हूं और इसको सोनों से भरी मुद्राओं की थैली मिल गई है। जब उससे रहा नहीं गया तो वे अपने गुरु के पास गए, चरण स्पर्श करा, शीश नवाया। गुरुवार, एक प्रश्न है जो मेरे मन को विचलित कर रहा है।
गुरु बोले, बताओ बेटा, क्या समस्या आ गई है? आप तो नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनते हो, अच्छे विचार वाले हो, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा मन विचलित हो गया? वे सत्संगी सदस्य प्राणी बोला, गुरुवर, मैं दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, गुरु का सुमरन करता हूँ, और तब भी मैं निर्धन का निर्धन हूँ। मेरा एक मित्र नित्य प्रतिदिन मुजरा सुनता है, ऐशो आराम करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, लेकिन फिर भी उसे सोने की मुद्राओं से भरा एक थैली मिल गई। ऐसा क्यों? प्रभु अपने भक्तों की नहीं सुनते हैं? गुरु महाराज मुस्कुराए, बोले, अरे पगले, तू सत्य कहता है, उसे सोने की मुद्रा मिली, लेकिन विचार कर, कि उसे कुछ ज़्यादा मिलना था, और इसलिए हाँ, इससे पहले वो जो सत्संगी मित्र था वो भी चला जा रहा था, उसके पैर में एक कांटा चुभा और वो आर पार हो गया। बड़ा तड़फा, किसी तरीके कांटा निकलवाया, तो उसके मन में एक गलानी थी कि मैं रोज गुरु का सुमरन करता हूँ, परमात्मा का सुमरन करता हूँ, मुझे दुख मिला और ये निर्धन से धनी बन गया। उसने गुरुजी को कहा, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि है मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, ये जो इसे सोने की मुद्राएं मिली हैं, इसका कर्म योग, पुनर्जन्म का कर्म, इसे आज एक राजा बनना था और पूरा सोने से भरा खजाना इसको मिलना था, लेकिन इसने संसार में आकर अपने कर्म बिगाड़ दिए। और योग तो प्रबल होता है, जो चीज़ किस्मत में है वो जरूर मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, शूल नहीं होगा, सुई हो जाएगा, लेकिन ये होगा जरूर। तो उसके किस्मत में जो ये राजा बनना था, सोने से भरा भंडार मिलना था, ये सब उसके कर्मों के द्वारा वंचित हो गया। और तुझे जो ये कांटा लगा और पार होके निकल गया, तेरे पिछले कर्मों के अनुसार तुझे आज फांसी के तख्ते पे चढ़ना था, फांसी का फंदा लगना था, लेकिन तूने संसार में आकर अच्छे कर्म करें, किसी का दिल नहीं दुखाया, नित्य प्रतिदिन गुरु का सुमरन किया, अच्छे विचार रखें, तो तेरे सारे कष्ट खत्म होते चले गए। लेकिन होने का जो लिखा हुआ होता है वो जरूर मिलता है। तो उसको परमात्मा ने सारा खत्म करके एक कांटा तेरे पैर में लगा करके तेरी सारी कष्टी को खत्म कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है ये कि हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं और फिर भी हम दुखी हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। जो कष्ट आया वो तो हमें मिलेगा ही, जो पुनर्जन्म के कर्म हैं वो तो हमें मिलेंगे ही, लेकिन उसमें बदलाव हो जाएगा, शूल का सुई हो जाएगा। तो हमें
जो दुख आता है उसे हंस के झेलना चाहिए और उस परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। है परमात्मा, तू जिस हाल में रख रहा है तेरा लाख लाख शुक्र है। जब मन में ये विचार रख लोगे तो कुदरती आपका सारा जीवन बदलता चला जाएगा, सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी, संतोष मन में आ जाएगा। सबसे बड़ा धन है संतोष धन, उसके आगे सब धन धूरी समान। तो मेरे प्यारे भाइयों, संत प्रेमी, जो भी सत्संग के माध्यम से हम बार बार आपके विचारों को, आपके मन को परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये काहे से हो रहा है? गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से, जो हमारे सदगुरु महाराज लिख गए हैं। तो आज वाणी को यहीं विराम देते हुए, समय काफ़ी हो चुका है। कल फिर आपके सेवा में उपस्थित होंगे। जो भी टूटा फूटा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और एक जीने की कला, एक निरोगी काया, आयुर्वेद से उपचार, ये नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको बताए जाएंगे। प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक हम लाइव पे रहते हैं। और अपने संगी साथी को बताएं, अपने परिवार को बताएं, इस लाइव को देखें। हमारा मकसद यही है कि आप प्रभु से जुड़ें, अपने मन के विकारों को निकालें, 14 यमों को दूर रखें, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 25 प्रवृत्तियाँ, इनसे दूर रहें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदमय रहें। साहेब गोविंद। ओम पढ़े सो अगम गति, सुने मुक्ति राय, सुन के गुर अंतर धरे तो आवे निवाय। कहते हैं, नर चले नारायण चले, चले वृक्ष पहाड़, आगे आगे गुरु संतपति जी चले, काल संकट को मार। साहेब